बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र, दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में मुनक़िदा बलूचिस्तान की 20वीं कौमी वर्कशॉप से खिताब। वाज़ेह किया, दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। फोर्सेस की मुसलसल कोशिशों और आवाम की हिमायत से बलूचिस्तान में देर पाम कायम होगा। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस मुकम्मल आज़म के साथ जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ भी खतरा हुआ उसे तबाह व बर्बाद करने का आज़म कायम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि वफाकी सूबाई हुकूमतों के तरक्याती इक़दामात का मकसद बलूचिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी हालत बदलना है। कौमी यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए सिविल सोसाइटी, असातिज़ा, मीडिया और नौजवानों का किरदार काबिल तहसीन है। पेट्रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आगे भी इतना बड़ा था लेकिन कमाई नहीं है। अब भूखे ही रहते हैं, एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम का नहीं। मतलब एक जगह पेट्रोल डाल के आए हैं, ठीक है, जेब में पैसे रख के 5 लीटर के आगे गए हैं तो वो 5 लीटर के क्या वो 6 लीटर के बन गए पैसे। जब पेट्रोल महंगा होना तो हर चीज़ महंगी हो जानी, असम बड़े परेशान हैं। पेट्रोल महंगा हो रहा है, दिनों दिन ऊपर जा रहा है। पहले मैं टैक्सी चलाता था, अब टैक्सी पे गुजारा नहीं हो रहा, मैं बैकिया चला रहा हूँ। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में मुसलसल चढ़ते रोज़ इजाफा। कल पेट्रोल 6 रुपये और आज 4 रुपये 40 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी रोज़ बढ़ने लगी। डीजल की कीमत में 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मशरक़ वस्ता में हालात कशीदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुँच गई, जो 8 जून के बाद बुलंद तरीन सतह है। अमरीकी खाम तेल की कीमत $92 फी बैरल पर ट्रेड कर रही है। सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिल कबूल करार। वज़ीर आज़म की बहरा अहमद में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर होशी मलेशिया के बुज़दिलाना हमलों की मजम्मत। शहबाज शरीफ का सऊदी वली है से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, ऐसे इक़दामात कतई नाकाबिल कबूल हैं। ये बैनुल-अक़वामी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहाज़ रानी और तजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए ख़तरा है। वज़ीर आज़म का बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। बोले वो खुद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी कौम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान बहरा अहमद, आपने हुर्मस और खित्ते में अमन सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। अगर हौसी मलेशिया ने दोबारा हमले किए तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नई कार्रवाई के नताइज ईरान को भी भुगतना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को नई धमकी। ट्रुथ सोशल पर लिखा, हौसी मलेशिया की जानिब से बहरी जहाज़ों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं। अमरीका ईरान और हौसी मलेशिया दोनों को सख्त फौजी सजा देगा। सऊदी अरब से जौहरी माहदे पर अमरीका की नई शर्त। ट्रंप ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहदे को माहिदा इब्राहिमी में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमरीकी महकमा तवानाई सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी माहिदा मंजूर कर लिया जाएगा। ये माहिदा मुकम्मल तौर पर इब्राहिमी माहिदों में सऊदी अरब की शमूलियत से मशरूत है। अमरीका गैर अफजूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं। अमरीकी सदर को माहदे की मजीद भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी इंतज़ामिया में मफाद परस्त अनासर रेत में सर दबाए हुए हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ से आंखें चुरा रहे हैं। लगता है उनकी तवज्जो 2028 के इंतख़ाबात पर है। वो मफाद परस्त लोग अंधी जाहिलियत की वकालत कर रहे हैं। जो ईरान को सज़ा देना चाहते थे वो खुद तेल की 3 गुना बढ़ती कीमतों पर सज़ा भुगत रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर गालिबाफ ने कहा, ईरान की नाकाबंदी को आसान समझने वाले तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का खमियाजा भुगत रहे हैं। बाकर गालिबाफ ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर भी शेयर की। अगर तेहरान मुज़ाकरात और माहदे के लिए संजीदा नहीं होता तो इसे इसके नताइज भुगतना होंगे। अमरीका का ईरान को इंतबाह। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि ईरान ने मुतअद्दिद बार राब्ता किया है और वो माहदे के लिए भीख मांग रहा है। अमरीका सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। ताहम ईरान को अपनी मौजूदा पॉलिसी तब्दील करना होगी। तेहरान के इक़दामात से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी माहदे के लिए संजीदा है। ईरान हर रात अपनी कार्रवाइयों की वजह से बढ़ती हुई कीमत अदा कर रहा है।
ट्रंप की ईरान में बिला इजाज़त फौजी कार्रवाई के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की। करारदाद के हक में 214 और मुखालफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी सदर ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमेरिका के ईरान पर हमले, खुज़िस्तान हुर्मुज़गान अबू शहर को निशाना बनाया गया। ईरान और इराक की सरहद पर वाक़ शलामचा गुजरगाह के करीब ही हमले किए गए। 2 ज़ायरीन शहीद। अबू शहर के गवर्नर ने कहा, एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर जवाबी वार। कुवैत में वाक़ 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन्स दाग दिए। गोला बारूद के ज़खायर, लॉजिस्टिक मराकज़ और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। उर्दन के किंग फैसल और प्रिंस हसन फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी हमले में हालात, 4 अमरीकी फौजियों की लाशें ट्रंप ने वसूल कर ली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में धुआंधार बारिश। शहर के कई नशेबी इलाके पानी में डूब गए। रिंग रोड हरबंसपुरा के इलाके में मेन GT रोड पर पानी जमा। भीके वाले मोड़ से फारूक अस्पताल जाने वाली सड़क धंस गई। पंजाब में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 107 जख्मी हुए। शकरगढ़ में सैलाबी पानी में फंसे 70 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। नून लीग को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत कश्मीर इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। कौम 47 की पैदावार जाली हुकूमत कश्मीरियों को क्या हुकूक देगी? सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं कि नून लीग के लोग अपनी सीट छोड़कर दोबारा इलेक्शन करवा लें, मैंडेट का पता चल जाएगा। पंजाब में बारिशों की तबाही से ब्लैकआउट किया जा रहा है। पंजाब में गंदम की तरसील पर भी पाबंदी लगाई हुई है। पंजाब हुकूमत के आइन के खिलाफ बॉर्डर सील करने की मजम्मत करते हैं। पीपल्स पार्टी लीडरशिप का मवाजना किसी से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि शर्जील मेमन कभी पंजाब आए ही नहीं। जो पंजाब पर तनकीद करते हैं वो पहले अपने सूबों का हाल देखें। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की तनकीद। कहा, अगर सिंध के वज़रा पंजाब का दौरा करें तो उन्हें इंतज़ामी फ़र्क का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना था कि बड़े शहरों में पानी की निकासी का अमल बर वक्त मुकम्मल किया गया। तनकीद हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली, पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। पंजाब में अगर आप 4थे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मस्तूंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हुकूमत बलूचिस्तान की मस्तूंग हमले की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दियों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहीद जज और उनके गनमैन को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर कानून ने कहा कि हमले में मुलविस दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मस्तूंग में दहशतगर्दी के पैदर पे वाक़यात से नए सवालात का जन्म। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बैनुल-अक़वामी इदारों से दहशतगर्दों के मुबैना रवाबित का जायज़ा लेने का मुतालबा। कहते हैं कि दाइश खुरासान के दावे ने सवालात को जन्म दिया। दाइश खुरासान की जानिब से वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करने से BLA पर अवामी दबाव को कम करने का तासुर मिलता है। दोनों तंजीमों के दरमियान मुमकिन मवासलाती और ऑपरेशनल रवाबित की निशानदही भी होती है। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बहाल। मीरपुर डिवीजन में इंटरनेट सर्विस जज़वी तौर पर बहाल हो गई। हुकूमत की हिदायत पर PTA ने इंटरनेट सर्विस की बहाली का अमल शुरू किया। आज़ाद कश्मीर में 5 जून से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से इंटरनेट सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया था। वली का अस्पताल में HIV का एक और केस सामने आ गया। 18 माह के अब्दुल समद में HIV की तस्दीक।
केसेस की तादाद 95 हो गई। बच्चे के वालिद का कहना है कि 18 माह का अब्दुल समद वली का अस्पताल में जेर इलाज था। बच्चा मुसलसल बीमार रहता था। टेस्ट करवाने पर बच्चे में HIV की तस्दीक हुई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में मोटरसाइकिल और कार में तसादुम। कार सवार ने सड़क पर ही अपनी अदालत लगा ली। फूड डिलीवरी राइडर को तशद्दुद का निशाना बनाया। हॉकी के वार से मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। शनाख्त 47 साल हसीबुल हादी के नाम से हुई।